अब आप ऐसी विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं आज के समय में। इसके पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके, विधायक लगातार 5 टर्म्स लगातार होते जा रहे हैं। कि मदन कौशिक जी भी तो कार्यकर्ता से विधायक बने हैं। हाँ। मदन कौशिक जी एक कार्यकर्ता से बने हैं, ऐसे ही किसी भी अन्य कार्यकर्ता को देगी तो वो भी जीत करेगा। कि हरिद्वार विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां से किसी को भी टिकट होगा वो व्यक्ति चुनाव जीतेगा भाजपा का 100%, कोई संशय ही नहीं है। जिस समय मदन जी पहला चुनाव लड़े वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुल कुछ ही समय पहले बने थे। लेकिन आज के समय में ये माना जाता है कि मदन कौशिक जी की खुद की अपनी टीम है और खुद की अपनी मजबूत टीम है। देखिए, इस बिहाफ पर वो चुनाव जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी की टीम है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अपनी पूरी मनो इच्छा शक्ति से धरातल पर काम करते हुए, ग्राउंड जीरो पर काम करते हुए कार्य करता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जीत, अगर कोई व्यक्ति इस गलतफहमी में रहता है कि ये जीत मेरी है, तो जनता ने बहुत सारी चीजें बदली हुई हैं। आपको नहीं लगता कि आपको किसी और विधानसभा से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये विधानसभा तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की है ही। मेरा आज निवास स्थान भले ही दूसरी विधानसभा में चला गया हो, लेकिन वो विधानसभा का हिस्सा कभी हरिद्वार का था। और आज भी मैं केवल ये कह लीजिए रात को सोने के लिए जाता हूँ, सुबह सारा दिन, सुबह से लेकर रात तक पूरा दिन मेरा कार्य क्षेत्र हरिद्वार विधानसभा का क्षेत्र है। तो विषय ये है कि यहाँ का ब्राह्मण, यहाँ का संत बोल्य, यहाँ का वैश्य समाज, पंजाबी समाज, ये सब बहुतायत की ओबीसी समाज, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहा है। कोई भी कार्यकर्ता किसी के भी ऊपर पार्टी दाव खेलेगी तो पार्टी की जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो दोस्तों, हमारे साथ उज्जवल पंडित जी हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले डायरेक्ट कहा था कि मैं दावेदार हूं, और उन्होंने जो है हरिद्वार विधानसभा से दावेदारी कर दी। और इसके बाद मैं ये देख रहा हूं कि जगह जगह पर पोस्टर बैनर लगने शुरू हो गए हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जो आपने बात कही थी वो बात आज भी जारी है या क्या है? देखिए, जो बात मैंने कही थी, कार्यकर्ता निर्माण पार्टी का ध्येय वाक्य है। नए कार्यकर्ताओं को, अच्छे कार्यकर्ताओं को, जो लोग पार्टी में काम करते हैं, उनको विभिन्न परिस्थितियों के हिसाब से, विभिन्न मौक़ों के हिसाब से पार्टी संगठन एडजस्ट करता रहा है और ये अभी तक चल रहा है। आपने देखा किस प्रकार से नितिन नवीन जी जैसे एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, पुष्कर सिंह धामी जी जो कभी मंत्री नहीं बने, 2 बार के विधायक मात्र थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो पार्टी इस प्रकार के प्रयोग करके हमेशा संगठन को ऊर्जात्मक दिशा में रखती है। तो यही विषय है कि जो लोग कार्य करते हैं उनको आगे लाना चाहिए और किस प्रकार। देखिए, आगे लाना चाहिए एक विषय, मतलब आप जो है किसी को लेकर के आए, बोला हमने आपको पद दे दिया साहब, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए टिकट देना वो दूसरा विषय। मेरा विषय टिकट को लेकर के है। ये भी पार्टी का ही काम है कि कौन सा कार्यकर्ता काबिल है, कौन से कार्यकर्ता की परिस्थितियां ऐसी हैं जो संगठन और अपनी जो राजनीतिक पहचान बना सके, संगठन को मजबूत कर सके। और अगर हम उसको चुनाव लड़ने का एक दाव खेलते हैं तो वो उसमें कितना खरा उतरता है, पार्टी इन विषयों पर निश्चित ही चिंता करती है। जो पार्टी के सर्वे होते हैं, संगठन के काम होते हैं, संगठन की रीति नीति होती है, संगठन की कार्य योजना, सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कार्य योजना और जनता के बीच में कितना जागरूकता और कितना समन्वय बना के रखने वाला कार्यकर्ता है, इन सब विषयों पर सरकार और संगठन चिंता करते हैं। मेरी चिंता थोड़ी सी अलग है, या ये कहिए कि जनता की चिंता थोड़ी सी अलग है। कई लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप हरिद्वार विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, जबकि हरिद्वार विधानसभा वो विधानसभा है जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लगातार है। अब सुनिए, आप ऐसी विधानसभा से अगर आप दावेदारी करते जहाँ का विधायक चुनाव ना जीता हो, या जहाँ का व्यक्ति चुनाव ना जीता हो, विधायक ना बना हो, जहाँ पर आपका विधायक ना हो, या कुछ भी मतलब ऐसी स्थिति, या फिर मार्जिन बहुत ही कम रहा हो जी, 500 वोटों से जीत गए, 400 वोटों से जीत गए, तो आप वहाँ से दावेदारी करते, वो समझ में आता। अब आप ऐसी विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं आज के समय में, इसके पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके, विधायक लगातार 5 टर्म्स लगातार होते जा रहे हैं। देखिए, हरिद्वार एक ऐसी विधानसभा है, पिछले 40 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही नेता, भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता जीतते आए हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुतायत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी कर्तव्य निष्ठा से कांग्रेस को शून्य कर दिया है। आज 2-3 उदाहरण को अगर हम छोड़ दें, वो भी किस प्रकार से कांग्रेस के लोग ले गए
अदरवाइज चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम बना हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, हमेशा हरिद्वार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को जीत सुनिश्चित है, जीत मिलती है। समय समय पर पार्टी ने जब जगदीश मुनि जी जैसे एक संत को लड़ाया था, मदन कौशिक जी का रोल नहीं है। नहीं, रोल कार्यकर्ता हर के, मदन कौशिक जी भी तो कार्यकर्ता से विधायक बने हैं। हाँ। मदन कौशिक जी एक कार्यकर्ता से बने हैं, ऐसे ही किसी भी अन्य कार्यकर्ता को देगी तो वो भी जीत करेगा। अब हमारे यहाँ 2-3 उदाहरण मैं दे तो रहा हूँ। जगदीश मुनि जी जैसे, पूज्य जगदीश मुनि जी जो नहीं रहे, वो 2 बार विधायक रहे, जो कि एक संत थे, उनके पास कार्यकर्ताओं के नाम पे क नहीं था, लेकिन वो विधायक बन गए। कमल झोरा हमारे नगर पालिका के चेयरमैन बने, उनको टिकट मिला, पूरा संगठन उनके साथ लग गया। जिसको भी टिकट मिलता है पूरा सब लोग साथ चल कर लग जाते हैं। लोकसभा का चुनाव आपको याद होगा 2019 का, जब मदन कौशिक जी को टिकट मिला और कई दिन रहे और उसके बाद उनका टिकट काट के यतीन्द्र आनंद जी को दे दिया गया। उसके बावजूद भी लोगों ने, भले ही वो उस समय हम हारे, लेकिन हरिद्वार विधानसभा में उनको यहाँ से जीत हासिल हुई थी। तो विषय यह है कि यहाँ का ब्राह्मण, यहाँ का संत बोलिए, यहाँ का वैश्य समाज, पंजाबी समाज, ये सब बहुतायत के ओबीसी समाज, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहा है। कोई भी कार्यकर्ता किसी के भी ऊपर पार्टी दाव खेलेगी तो पार्टी की जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हरिद्वार विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ से किसी को भी टिकट होगा वो व्यक्ति चुनाव जीतेगा भाजपा का? 100% कोई संशय नहीं है। जिस समय मदन जी पहला चुनाव लड़े, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुल कुछ ही समय पहले बने थे, जब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने और कार्यकर्ता, उससे पूर्व तो बजरंग दल में संगठन में काम करते थे। लेकिन आज के समय में ये माना जाता है कि मदन कौशिक जी की खुद की अपनी टीम है और खुद की अपनी मजबूत टीम है। देखिए, इस बिहाफ पर वो चुनाव जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी की टीम है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अपनी पूरी मनो इच्छा शक्ति से धरातल पर काम करते हुए, ग्राउंड जीरो पर काम करते हुए कार्य करता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जीत, अगर कोई व्यक्ति इस गलत फहमी में रहता है कि ये जीत मेरी है, तो जनता ने बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं। आपको नहीं लगता कि आपको किसी और विधानसभा से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये विधानसभा तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की है ही। मैं अभी विधानसभा, मैं जो काम कर रहा हूँ, कार्य क्षेत्र कर रहा हूँ, मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम कार्य कर रहे हैं और जब ज़रूरत होगी हमें जहाँ विषय रखना, क्योंकि मेरा लंबा समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इस विधानसभा हरिद्वार के अंतर्गत ही काम करना हुआ है। मेरा आज निवास स्थान भले ही दूसरी विधानसभा में चला गया हो, लेकिन वो विधानसभा का हिस्सा कभी हरिद्वार का था। और आज भी मैं केवल ये कह लीजिए, रात को सोने के लिए जाता हूँ, सुबह सारा दिन, सुबह से लेकर रात तक पूरा दिन मेरा कार्य क्षेत्र हरिद्वार विधानसभा का क्षेत्र है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जब दावेदारी करने की बात आएगी, जब पार्टी विचार की बात आएगी, जब पार्टी पूछेगी, पार्टी कहेगी कि आपको करना चाहिए, तो मैं फिर उस हिसाब से करूँगा भी। अभी जो कार्य क्षेत्र है, ठीक है, प्रचार प्रसार का अपना अपना तरीका है, हम प्रचार प्रसार में लगे हैं, क्योंकि हम काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं, उस सेवा संकल्प का प्रचार है। अभी कांवड़ यात्री आए थे, उनके स्वागत का है। विभिन्न हमारे तीज त्यौहार होते हैं, उनके शुभकामना के संदेश देते हैं, से तो कुछ नहीं। और एक, चूँकि मैं धर्म के क्षेत्र से भी आता हूँ, तो विभिन्न प्रकार के धार्मिक विषय होने के कारण सोशल मीडिया पे भी लगातार एक्टिविटी रहती है और सोशल मीडिया पे लगातार बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं। उन सवालों का निस्तारण करने के लिए, जवाब देने के लिए भी हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ता है। तो अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी उज्जवल पंडित जी को टिकट देती है या फिर से मदन कौशिक जी ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये तो निश्चित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सीट रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की ही सीट है, हमेशा रही है। जितनी भी बार कांग्रेस, चाहे पालिका में हो, चाहे निगम में हो, चाहे एक बार विधानसभा हो, परपंच से, जाल पे बाजी से और झूठ फरेब से जीती है। देख लीजिए, जो लोग अचानक जन्मे थे, हरीश रावत जी जैसे लोग अचानक कुछ गलतियों की वजह से, हमारे ही लोगों की गलती की वजह से जन्मे थे, और वो आज कहाँ ख़त्म हो गए, क्योंकि उन्होंने यहाँ रहकर ना तो कुछ किया और गंगा के द्रोही उन्हें कहा जाता है। ऐसे ही और बहुत सारे लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनको अगर भूल चूक से या हमारे लोगों की कुछ गलतियों की वजह से वो बन गए। उन लोगों ने हरिद्वार की उस आध्यात्मिकता, धार्मिकता को भंग करने का, खंडित करने का काम किया, इसलिए वो एक ही कार्यकाल दे पाए और उसके बाद समाप्त हो गए। चलिए 27 में देखते हैं क्या कुछ होता है और अलग अलग विधानसभाओं की क्या कंडीशन होती है। सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर देते रहेंगे। बने रहिएगा और देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।